डॉक्टर आसिफ शेख है। मैं कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमेटोलॉजिस्ट हूँ। मतलब मैं हर प्रकार का कैंसर और खून की बीमारी का स्पेशलिस्ट हूँ और मैं काफ़ी सारी गांधीनगर और अहमदाबाद के हॉस्पिटल्स में अटैच्ड हूँ। और मेरी वेबसाइट पे आप सभी की डिटेल, मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स और मेरे हॉस्पिटल के अटैचमेंट की डिटेल्स जान सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये है कि कैंसर है क्या, और उसके पहले अपने को जानना है कि अपना शरीर है क्या। शरीर के अंदर 30 ट्रिलियन सेल्स हैं, मतलब 30 के पीछे 13 जीरो लगाओ उतने। हर एक सेल के अंदर करीबन 22,000 जीन हैं और हर जीन की 2 कॉपी होती है। कितने जीन्स अपनी सेल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और कितने जीन्स अपने सेल ग्रोथ ज़्यादा ना हो जाए उसके लिए भी ज़रूरी होते हैं। तो कितने जीनों की खामी की वजह से सेल अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करता है, वो मर ही नहीं सकता, इमॉर्टल हो जाता है। और वो जब अनकंट्रोल ग्रोथ करता है तो वो गांठ के स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है और उसी को कैंसर बोलते हैं। कि कैंसर होता क्यों है, तो जैसे मैंने बताया कैंसर जेनेटिक खामी से होता है। लेकिन जेनेटिक खामी क्यों होती है, तो 100 में से 7 से 10% लोगों में जेनेटिक जो खामी होती है वो जीन की एक कॉपी में जन्मजात हो सकती है, जिसको वारसागत या फैमिलियल कैंसर बोलते हैं। लेकिन वैसे सिर्फ 7 से 10% केसेस ही होते हैं। 90% केसेस या उससे ज़्यादा केसेस में जेनेटिक खामी 2-3 चीज़ों की वजह से होती है। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक है एडिक्शन, मतलब स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल से बहुत सारे टाइप के कैंसर हो सकते हैं। और दूसरा है अपनी लाइफस्टाइल, मतलब ओबेसिटी और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रिजर्व्ड कैंड फूड जिससे ख़राब कार्सिनोजेंस अपने को एक्सपोज होते हैं, एयर पॉल्यूशन जिसकी वजह से ख़राब कार्सिनोजेंस लंग को एक्सपोज होते हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से कैंसर हो सकता है। लेकिन बहुत सारे केसेस में जेनेटिक खामी क्यों होती है उसका कारण नहीं भी मिल सकता। तो जब भी मैं ऐसा बोलता हूँ कि कैंसर जेनेटिक खामी है, एक क्वेश्चन लोगों के दिमाग में तुरंत पॉपअप होता है और वो क्या है कि सभी कैंसर्स जेनेटिक खामी है तो ये सभी कैंसर्स वारसागत होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अपने को कैसे पता चलेगा कि कौन से कैंसर्स वारसागत हैं और कौन से कैंसर्स नहीं हैं? तो उसके लिए अपने को एक सस्पिशन केस के ऊपर रखना पड़ता है, जैसे कि यंग एज है, जैसे कि ब्रेस्ट, ओवरी के कैंसर्स, गर्भाशय के कैंसर्स, प्रोस्टेट कैंसर्स जिसमें वारसागत खामी होने के चांस ज़्यादा है, वैसे प्रकार के कैंसर्स है। उसमें खून में से एक जेनेटिक रिपोर्ट करना पड़ता है, जिससे अपने को पता चलता है कि कोई स्पेसिफिक जीन के अंदर जन्मजात खामी हुआ है और उस टाइम पे वो प्रकार के कैंसर को वारसागत कैंसर बोलते हैं और उसका चांस बहुत कम होता है, 7 से 10% ही।